God can be seen, divine light can be seen. सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता था वो ही दिखाएं। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की एक बार एक चींटी थी। कहते हैं कि वो जो चींटी है वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई। वो कहती, सर आई एम सफरिंग, छोटी सी हूँ, दिखाई देती नहीं हूँ, तो क्या होता है, आई इजीली गेट ट्रैम्पल्ड, कोई भी मुझे कुचल कर चलता बनता है। तो साइकोलॉजिस्ट सोचता है, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। ऐसा कीजिए, आप चींटी से मक्खी बन जाइए, बी अ हाउस फ्लाई, जैसे कोई पास आए आप उड़ जाया करें। और जो चींटी है, शी जंप्ड इनटू एक्सटेसी, थैंक यू सो मच, व्हाट अ पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन फिर उसके ब्रेन में थोड़ी न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है। वो कहती, एक्सक्यूज मी, ये भी तो बताइए चींटी से मक्खी बनना कैसे है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो एकदम कहते हैं देखिए आजकल के जवाब। वो कहते हैं, इट्स योर जॉब डियर, मैंने बता दिया व्हाट टू डू, हाउ टू डू इज योर प्रेरोगेटिव, ये तुम्हारा काम है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये रियलिटी है आज की सारी पॉजिटिव मोटिवेशंस की, ये रियलिटी है। लेकिन वहीं अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु माधव, आई एम सफरिंग, मेरा मार्गदर्शन कीजिए आप। तो आप देखें भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अर्जुन, आज मेरी मोटिवेशनल स्पीच सुनकर तो हो सकता है कुछ समय के लिए विषयों से, नेगेटिविटी से दूर हो जाए, लेकिन रसवर्जम, दिस फोर्स्ड रेस्ट्रेन, ये ऊपर से इंपोज की गई पॉजिटिविटी विल नॉट हेल्प यू इन लॉन्ग रन। बिकॉज क्यों? रसवर्जम रसोपयस्य, क्योंकि अभी भी तेरे अंदर नेगेटिविटी में रस लेने वाले कीटाणु अभी भी जिंदा हैं, और इसीलिए वो वापस रिलैप्स करेगा, तो वापस रिलैप्स करेगा नेगेटिविटी की ओर। तो कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु माधव, तो मैं अपने मन को कैसे संभालूं, रास्ता दिखाइए। प्रभु कहते हैं, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम तत्व का दर्शन कर, साक्षात दर्शन। सी गॉड, एक्सपीरियंस द डिविनिटी, प्रत्यक्ष अनुभूति, डायरेक्ट साक्षात्कार, ये अनुभूति का विज्ञान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म। अध्यात्म का पूर्ण दृष्टिकोण, अध्यात्म, शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म, ऐसा अध्यात्म जो हमारे संतों ने दिया, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल मोटिवेशंस को, अपनी जो श्रद्धा है उसको हवाले करके रखते हैं, सिर्फ शाब्दिक मोटिवेशंस को, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सावधान, ये कहीं ना कहीं सीता हरण हो रहा है। ये एनालॉजिकली स्पीकिंग आज के युग का सीता हरण हो रहा है। दूसरी थेरेपी की बात करें जो आज बहुत प्रचलित है, इंटेलेक्चुअल एंड फ्लावरी सरमन्स, इंटरप्रिटेशंस। आध्यात्मिक विषयों को बहुत ही फिलोसॉफिकली, गहरे ढंग से, साइंटिफिकली समाज के सामने रखा जा रहा है, जिनको सुनकर आप भी कहते हैं, वाओ क्या बात कही, आप तालियां बजा उठते हैं। लेकिन इन्हीं इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स से, गुरु से आप पूछें, हैव यू सीन गॉड, कैन यू शो मी गॉड, तो जवाब में आपको सुनने को मिलेगा, क्या मिलेगा जानते हैं? एक घुमावदार, एक फ्लावरी, ऑर्नामेंटली फ्रेज्ड जवाब, जैसा कि स्वामी विवेकानंद को मिला था जब वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए। उस समय के बहुत जाने माने विद्वान थे, हाईली इंटेलेक्चुअल, धर्म वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके पास जाकर पूछा, महाशय क्या आपने भगवान को देखा है?
अब डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर उसको अपने फिलोसॉफिकल अंदाज में घुमाते हुए कहते हैं, माय बॉय, यू हैव आईज ऑफ अ योगी, यू मस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद हैरान कि भाई मैं यहाँ अपने आंखों के सौंदर्य पर कविता सुनने थोड़ी ना आया था। वो एक मिनट वहां नहीं रुके, खोजते खोजते पहुंच गए दक्षिणेश्वर टेम्पल, रामकृष्ण परमहंस के पास। सेम क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, भगवान के देखा चैन की, क्या भगवान को देखा है आपने? डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिला, हाँ देखे अच्छी, मैंने देखा है, और तुम्हारे को दिखाई थे पारी, तुम्हें भी दिखाने की क्षमता रखता हूं, तुम्हें भी दिखा सकता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान, शुद्ध विशुद्ध भगवान जगत गुरुओं का अध्यात्म। और अगर आप, इसलिए हम कहते हैं, अगर आप कुछ फिलोसॉफिकल साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस, यूट्यूब वीडियोस, लेक्चर्स सिर्फ इन तक सीमित रहते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होकर, सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड रहते हैं, तो फिर से हम कहेंगे सावधान, ये आज के युग का सीताहरण हो रहा है। थर्ड थेरेपी जो आज बहुत फेमस है, माइंड रीडिंग एंड मिरेकल्स। आपके मन की बात को पढ़ लेना, चमत्कारिक ढंग से आपकी समस्याओं को जान लेना, ये आज बहुत ट्रेंड कर रहा है अध्यात्म के नाम पर। देखिए, ऐसी बहुत सी हमारे शास्त्रों में ओकल्ट पावर्स, रिद्धियों सिद्धियों का वर्णन है, जिनको अगर हम मास्टर कर लेते हैं, हम किसी के भी मन की बात को पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, ये आ जाता है, मन को पढ़ सकते हैं, माइंड को रीड कर सकते हैं, लेकिन इनसे माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, मन को सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, ये आ जाता है, मन को पढ़ सकते हैं, माइंड को रीड कर सकते हैं, लेकिन इनसे माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, मन को बदल नहीं सकते हैं, हम नहीं बदला जा सकता। ये चमत्कारिक कृपाएं जो हैं, जो आज समाज में कुछ जगह पर हो रही हैं, ये चमत्कारिक कृपाएं आपको कुछ टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं कुछ सिचुएशंस में, लेकिन जिन कारणों से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बार बार आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको उन कारणों से उनको परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिलता, वो कारणों को रिमूव नहीं कर पाती है ये रिद्धियां सिद्धियां चमत्कार। प्लीज अंडरस्टैंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है, लाइन्स गेज प्रिंसिपल। वो कहता है, इफ यू थ्रो अ स्टिक एट अ डॉग, अगर आप एक डॉग की तरफ एक लकड़ी उछाल कर फेंकेंगे, तो जो डॉग है वो उस लकड़ी के ऊपर बाउंस करेगा, उस लकड़ी की ओर उछलेगा। लेकिन इफ यू थ्रो अ स्टिक एट अ लायन, लेकिन अगर आप एक शेर की तरफ एक स्टिक उछाल कर फेंकेंगे, तो वो उस स्टिक की तरफ नहीं पहुंचेगा, उसकी तरफ बाउंस नहीं करेगा। वो किसकी तरफ बाउंस करेगा? उस स्टिक को फेंकने वाले जो सोर्स है, उस व्यक्ति पर हमला करेगा। और इसलिए बुद्धिस्ट मंक मेलारप्पा कहते हैं, यू थ्रो अ स्टिक एट अ लाइन ओनली वंस। व्हाई? बिकॉज दूसरी बार स्टिक फेंकने के लिए आप जिंदा ही नहीं बचते हैं। ये है अध्यात्म, ये है स्टैंडर्ड पर्पस ऑफ अध्यात्म। ये है, आज मेरे ऊपर ये सिचुएशन आई, कल को वो सिचुएशन आई, और इन सिचुएशंस की लकड़ियों को, स्टिक्स को डील करने के लिए चलो जी चमत्कारी बाबा जी के पास। नहीं, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। टेम्पररी क्विक फिक्स सॉल्यूशंस अध्यात्म नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन समस्याओं के पीछे सोर्स क्या है? आपके कार्मिक संस्कार हैं, जन्मों के कार्मिक संस्कार, आपके मानसिक विकार हैं, आपकी मेंटल वृत्तिज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर बैठी हुई हैं, स्टोर्ड हैं। और अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि आप इस सोर्स पर हमला कीजिए, इस पर अटैक कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। अर्जुन, तू ज्ञान की अग्नि में, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्म संस्कारों, मानसिक विकारों को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दे।
डोंट बी अ डॉग, बी अ लायन अर्जुन। ये उद्घोष था श्री कृष्ण का गीता में। और ये है अध्यात्म, रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म। इसलिए भाइयों बहनों, चमत्कार को नमस्कार करके आप अपनी सीता रूपी श्रद्धा का हरण मत होने दीजिए। लास्ट थेरेपी, प्राणायाम्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स। आज बहुत सी श्वास क्रियाओं को, तरह तरह की श्वास क्रियाओं को योगिक प्रैक्टिसेस की रीपैकेजिंग करके उन्हें कोर्सेज के रूप में समाज को दिया जा रहा है, which I again would say is morally correct। अच्छी बात है, लेकिन एक बार एक बहुत बड़े रिद्ध सिद्ध प्राणायाम में अभ्यस्त योगी श्रीधर वो पहुंच जाते हैं महर्षि रमन के पास। महर्षि रमन जो हैं वो अरुणाचल के, आप जानते हैं, एक महान तत्वज्ञानी संत हुए हैं हमारे। उनके पास जाते हैं। इन्होंने इतना अभ्यास कर लिया था प्राणायाम में श्रीधर ने कि उनके चेहरे पर ओज प्रकट हो गया था प्राणायाम से। लेकिन अभी भी अंतर्यात्मा दिव्य प्रकाश के लिए तरस रही थी। वो महर्षि रमन के सामने भी बैठकर क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करने लगते हैं। महर्षि रमन उनको क्या कहते हैं, स्टॉप दिस जिम्नास्टिक श्रीधर, परस्यू सेल्फ इंक्वायरी। और उस समय उन्हें आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं, आत्म प्रकाश का दर्शन कराते हैं। और भाइयों बहनों, यही श्रीधर जो योगी हैं, ये उस समय अपना अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं। कहते हैं, आज तक मैं प्राणायाम करता था तो मैं इस जो हार्ट केव है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, इसे हार्ट केव कहते हैं, मैं इस हार्ट केव के दरवाजे को खटखटाता रहता था सिर्फ। लेकिन आज महर्षि रमन ने मुझे आत्मज्ञान दिया, मुझे इस हार्ट केव के अंदर प्रवेश दिलवा दिया, एंट्री दिलवा दी। भाइयों बहनों, ये है रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म, शुद्ध विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, ये है। और आप देखें, इस चीज को हम ध्यान से समझें। देखिए, प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। प्राणायाम आपके प्राणों का आयाम करता है, आपके फिजिकल, मेंटल, वाइटल बीइंग के लिए, वेल बीइंग के लिए बेस्ट योगिक प्रैक्टिस है प्राणायाम। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता में कहते हैं, प्राणायाम परायणः। अर्जुन जो रेगुलरली अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, शपित कल्मषा, उनके बहुत से कल्मश, बहुत प्रकार की इम्प्योरिटीज को वो क्लेंस कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए, श्री कृष्ण गीता में अगले ही श्लोक में क्या कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, श्रेयान ज्ञान यज्ञः। लेकिन जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की ध्यान साधना है अर्जुन, वो सबसे श्रेष्ठ है, मोस्ट सुपीरियर साइंस ऑफ साइंसेस है, विज्ञानों का भी विज्ञान है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे, प्राणायाम कीजिए, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, हम भी मॉर्निंग में सभी संस्थान में, आश्रमों में हम प्राणायाम करते हैं। लेकिन अपने आप को प्राणायाम तक ही बस लिमिटेड मत रखिए। प्राणायाम से आगे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, साक्षात्कार की ओर भी आगे बढ़िए। कैसे? व्हाट इज द रूट? क्या रास्ता है? कैसे बढ़ सकते हैं? आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, उसका जो 11th चैप्टर है, उसका जो 8th वर्स है, वो एक इंटरफेस है। वो एक इंटरफेस है थियोरेटिकल स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के बीच। और ये जो 8th वर्स है, ये क्या कहता है? ये कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इस 8th वर्स में, ना तू माम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा। अर्जुन, तू मुझे अपनी इन 2 आंखों से, फिजिकल आई से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामी ते चक्षु, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, मैं तेरी 3rd आई को एक्टिवेट करता हूं। और अर्जुन, नाउ योगमेश्वरम, दिव्य योगमेश्वरम, मेरे पश्य योगमेश्वरम, तू मेरे योग ऐश्वर्य का अब दर्शन कर, साक्षात्कार कर। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ अर्जुन एक्चुअली सीज।
अब अर्जुन वास्तव में देखता है। ये किसी भी प्रकार से हम बता दें, किसी भी प्रकार से कोई विजुअलाइजेशन नहीं थी, कोई हैल्यूसिनेशन नहीं थी, इमेजिनेशन नहीं थी, हिप्नोटाइजेशन नहीं थी, इंट्यूशन नहीं थी। ये प्रत्यक्ष दर्शन था जो अर्जुन ने देखा था। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट रियलाइजेशन, साक्षात्कार, अनुभूति थी। अर्जुन ने देखा। और आपको बताएं, इसको देखने का एक ही माध्यम था अर्जुन के पास, जो श्री कृष्ण ने प्रकट किया था, वो था थर्ड आई, दिव्य दृष्टि। इसलिए ये जो दिव्य दृष्टि है, हमारे जितने भी सनातन धर्म से निकले आज मत हैं, मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, हर मत में आपको ईश्वर दर्शन, दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर दर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है, हर मत के लिटरेचर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हिंदुइज्म, वेदों में ऋषियों ने कहा, ध्यान से सुनिएगा सब ये श्लोक। वैदिक ऋषि कहते हैं, चक्षुर मध्य गत ज्योति स्थलम, इन दो चक्षुओं के मध्य एक ज्योति स्थल है, डिवाइन स्पेस फुल ऑफ लाइट। विलोक्या अंतर्दृष्टया, इसको अंतर्दृष्टि से देखा जाता है, वेद कहते हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर ने कहा, ये जो थर्ड आई है, इसको जैनिज्म में कहा जाता है अनंत चक्षु, इसको कहा जाता है अभिनव चक्षु। महावीर स्वामी कहते हैं, जैन तीर्थंकर, अनंत चक्षु से आत्मा का सम्यक दर्शन करो। बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिली, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तनाएं सूत्र की, उन्होंने प्रतिष्ठापना की, और उस सूत्र में एक क्लियर स्टेटमेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भिक्खुओं, मैंने जो मध्यम पतिपद, जो मध्यम मार्ग खोजा है, वो चक्षु करणी, वो चक्षु देने वाला, चक्षु देने वाला है। अभिन्न संबोधया, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। तो आप देखिए, हर मत में, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में यही बात हो रही है, अंतर्दृष्टि, डिवाइन आई से, थर्ड आई से ईश्वर दर्शन की बात हो रही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कल्चर्स और ट्रेडिशंस की भी अगर हम बात करें भाइयों और बहनों, हर जगह आपको इस थर्ड आई के ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रेट सील। इस ग्रेट सील में आप देखेंगे कि एक आई ऑफ प्रोविडेंस है, जिसके अंदर नीचे एक पिरामिड है और वो ह्यूमन बॉडी को सिंबलाइज करता है, और ऊपर जो ट्रायंगल है वो प्रकाशित दिव्य दृष्टि का सिंबल है, एंशिएंट एक्टिवेटेड थर्ड आई। नेक्स्ट सिंबल आप देखिए, फ्री मैसनरी ट्रेडिशन का आप देख सकते हैं ट्विन कॉलम्स। ये जो ट्विन कॉलम्स हैं, इनमें दो पिलर्स हैं, और इन दो पिलर्स के बीच में आप देखें कि एक प्रकाशित दिव्य दृष्टि है, टॉप में, सेंटर में। ये जो दो पिलर्स हैं, ये ईड़ा पिंगला, हमारे जो दो लेफ्ट और राइट चैनल्स होते हैं, उनको सिंबलाइज करते हैं, और इनको सिंबलाइज करते हैं। जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो यहाँ प्रकाशित हो जाती है दिव्य दृष्टि। तीसरा सिंबल आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कि ये है इजिप्ट का, इजिप्शियन सिंबल हमारा DJED पिलर। इसमें जो सेंट्रल पिलर है, इसमें ये कहते हैं जो इजिप्शियन गॉड ओसिरिस हुए, उनकी स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है ये। और इसके ऊपर टॉप में आप एक सर्कुलर डिस्क देख सकते हैं। वो जो सर्कुलर डिस्क है वो एटन कहलाती है, एटन, ATEN। उसको हम कहते हैं सन्स आई, सूर्य की आंख, सूर्य का प्रकाश देखने वाली आंख, विच इज इक्विवेलेंट टू दिव्य दृष्टि, थर्ड आई। तो इस प्रकार से हम देखें वर्ल्ड वाइड कल्चर्स में प्रभु भक्तों, हर जगह ईश्वर दर्शन, दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर दर्शन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और अगर
आज मैं वर्तमान की बात करूं, आज के युग की बात करूं, तो दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आज इसी दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर दर्शन की सनातन परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। भाइयों बहनों, महाराज जी द्वारा संस्थापित ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आप इसका नाम देखिए, दिव्य ज्योति को जागृत करने वाला संस्थान, नाम में ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप संस्थान के लोगों में देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, संस्थान का जो लोगो है उसमें दो फिजिकल आईज के बीच में आप एक ज्योति को प्रज्वलित देख सकते हैं, जाज्वल्यमान ज्योति जो प्रकाशित है। संस्थान का लोगो इस बात का प्रतीक है। संस्थान की जो वेबसाइट है आप उसको खोल के देखें, djjs.org। उसके होम पेज पर एक खुला आह्वान किया गया है बड़े बड़े अक्षरों में, गॉड कैन बी सीन। आपको बताएं, जिस समय महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, उस समय सैकड़ों संस्थाओं ने, गुरुओं ने अपने अपने पंडाल लगाए थे। वहां केवल एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ही पंडाल था, जिसके एंट्री गेट पर आप बड़े बड़े फॉन्ट में ये देख सकते थे कि उसके एंट्री गेट पर टॉप पर लिखा था, लॉर्ड इज टू बी सीन, ईश्वर देखा जाता है। केवल और केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पंडाल पर ये आह्वान था। भाइयों बहनों, संस्थान के आप देखिए जो पत्रिका है, मंथली पब्लिकेशन अखंड ज्ञान, अगर आपने पढ़ी होगी, उसके एक एक पेज से संस्थान की 350 विश्व भर में जो ब्रांचेस हैं, उनके एक एक इवेंट के मंच से, संस्थान के जो हजारों साधुओं और सन्यासी साध्वी बहनें हैं, हमारी प्रचारक हैं, उनके मुखों से, संस्थान के लाखों वॉलंटियर्स के नारों से एक ही गूंज सुन सकते हैं। यहाँ के बच्चा आपको कहेगा, कम एंड सी गॉड। हमारे आशुतोष महाराज जी दिव्य गुरुदेव ईश्वर का दर्शन कराते हैं, दिव्य दृष्टि को प्रकट करके भगवान दिखाते हैं। उसको दिखाने के लिए हम आपको एक छोटी सी टेस्टिमोनियल वीडियो प्रेजेंट करना चाहते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट आवर वीडियो टीम कि वो आपके सामने ये वीडियो एक बार प्ले करें। You can watch this video, please. Thank you. I had doubts regarding the existence of God, but when somebody told me that God can be seen, it was simply unbelievable for me. But now I can see that divine light here. Friends, it is here, right here, the door to the heaven. When I got initiated into Brahmagyan's meditation, it is here that I saw heavenly visions with my eyes closed. I can vouch it today that God can be seen. One day as I sat in sadhana, I saw billions of tiny shiny jewels raining from the sky within my inner world. My inner self was dancing with joy. God can be seen, divine light can be seen. God can be seen, divine light can be seen. This is the true spirit of your Brahma Gyani Yog, Tattva Gyani Yog. By Gurudev grace, I have seen a vivid glimpses in my inner world. Once I saw deities sitting in Dhyan Sadhana. I also saw divine sages of yesteryears. And all these divine experiences left me with a warm feeling of divine love. Full of life, full of joy, full of peace. This is the life of a corporate like me today, thanks to Divine Gurudev Sri Ashutosh Maharaj. If you ask me why I have chosen to meditate the Brahmagyan way, it's to connect deeper with my soul, to clarify visions, gain spontaneous guidance, and enhance my intuition in order to make wiser choices. Not just closing the eyes, activating further. Mind rises too high,
rejecting wrong, choosing right. This is the true spirit of yoga, Brahma Gyani Yoga, Tattva Gyani Yoga. I am modern day yogi. Each of my inner experiences is like a new adventure. I can travel right to my inner world, all the while sitting above the sun. There was a time when I attended numerous sessions, courses, therapies and talks. They helped, but only to a certain extent. But when I received Ramgyan's therapy and focused at my third eye, I became self-reliant and I was able to find solutions right here. God can be seen. God can be seen. Divya Jyoti Jagriti Sansthan is the powerful movement initiated by His Holiness Ashutosh Maharaj Ji. This movement is establishing the practical and experimental version of spirituality. Through the eternal science of Brahma Gyan meditation, Diksha sessions of Brahma Gyan blessed by His Holiness directly activate the Agya Chakra, or the third eye, thus revealing the auspicious divine light within. दावे आवाहन सच्चे हैं, इनका अनुभव करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। यहाँ आके एक ही जिज्ञासा कीजिए जो स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्या आपने भगवान को देखा है? एंड कैन यू शो मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? सच में भाइयों बहनों, हर युग में वो दिव्य सत्ता आती है इस धरा पर। कभी श्री राम बनकर धनुष उठाती है और हमारी जो श्रद्धा है, सीता रूपी श्रद्धा, उसकी रक्षा करती है। कभी कृष्ण बनकर आती है, सुदर्शन चक्र उठाती है, और कभी सदगुरु स्वामी बनकर आती है और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इसी थीम पर आधारित है हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, सूर राम कथा एपिसोड 2। आपको बताएं, ये संस्थान की सेल्फ कंपोज्ड, इसका म्यूजिक भी संस्थान ने कंपोज किया है और इसकी जो कोरियोग्राफी है वो भी संस्थान में सेल्फलेस वॉलंटियर्स ने की है। इसके म्यूजिक को डायरेक्ट किया है स्वामी हितेंद्रानंद जी ने, गुरु भाई अनिरुद्ध जी ने। इसको गाया है गुरु भाई निमिष जी ने और योगेश जी ने। इसको लिखा है हमारी साध्वी बहन पद्मास्ता भारती जी ने। इसमें श्री राम की भूमिका को निभा रहे हैं हम गुरु भाई हितेंद्र जी। सीता की भूमिका निभा रही हैं गुरु बहन गीता जी। रावण की निभा रहे हैं गुरु भाई संतोष जी। सो आइए अब हम इस नृत्य नाटिका को देखते हैं और आनंद लेते हैं। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु जननी भ्रम भारे। धन्य हो कन्हाई, तुम धन्य हो। देखा भक्त, अब बताओ तो इसे श्री राम का कृष्ण रूप कहोगे या श्री कृष्ण का राम रूप? कन्हाई 12 कला युक्त श्री राम है या श्री राम 16 कला युक्त कृष्ण? बड़ी ही अद्भुत लीला है ये सूर बाबा। हाँ, और योग माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैया यह सब भूल गई और ममता से भरकर कन्हाई को सुलाने के प्रयास में जुट गई। अद्भुत है तुम्हारी माया और अद्भुत हो तुम लीलाधारी, अद्भुत हो।
उदासी सूर सुजस कहीं कहाँ बखाने, सूर सुजस कहीं कहाँ बखाने। गोविंद की गति गोविंद जाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मधुर बजाए मुरली में, मधुर बजाए मुरली में, मधुर बजाए मुरली में, मधुर बजाए मुरली में। श्याम सलोने ऐसी तार, मधुर बजाए मुरली में, मधुर बजाए मुरली, मधुर बजाए। बावरी भाई धुन सुन, बावरी भाई धुन सुन, बावरी भाई धुन सुन। सुध बुध हारी तन मन, सुध बुध हारी तन मन, मेरो मन रस प्रवीण गान। मधुर बजाए मुरली। गिरधारी मन मोहना, मन मोहना गिरधारी तुझसे ही लागी लगन, तुझसे ही लागी लगन। आन मिलो व्याकुल तार, मधुर बजाना, मधुर बजाना, मधुर बजाए मुरली में, मधुर बजाए मुरली। गोपियों के अहंकार और अज्ञानता को दूर करना भी चैलेंजिंग था हमारे कन्हैया के लिए।
तो उन्होंने क्या किया? गोपियों को आत्मज्ञान देकर उनके अंतर घट में कृष्ण दिखाया, उन्हें ध्यान के रस में डुबा रास रचाया, उनके संग अद्भुत आत्मोत्सव मनाया। महाभारत जैसी चैलेंजिंग बैटल में बिना शस्त्र उठाए अपनी कूटनीति से पांडवों को विजयी बनाया, धर्म की स्थापना कर पूरे आर्यव्रत में विजयोत्सव संभव कर दिखाया। And the list goes on. Every time he converted the challenging situation into celebration. कैसे कर पाए वो? How he always made it possible. और हम जो उनके भक्त हैं, क्या हम भी अपनी लाइफ में आने वाली चैलेंजिंग सिचुएशंस को सेलिब्रेशंस में बदल सकते हैं? चलिए आज के इस पावन दिवस पर ढूंढते हैं इसका उत्तर। कैसे बनाए जीवन के हर मोड़ पे उत्सव। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू विल अग्री विद मी, हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं टू अर्न मनी, हम स्टडी करते हैं टू गेन नॉलेज। नो मैटर व्हाट वी डू, वी ऑल वर्क बिकॉज वी नीड समथिंग। Our aspiration, our desire is our driving force. भगवान श्री कृष्ण के साथ जितने भी लोग उन सभी चैलेंजेस और बैटल्स में इन्वॉल्व थे, चाहे वो पांडव हो, वृंदावन वासी हो, द्वारिका वासी हो, उन सब की कोई ना कोई डिजायर थी, एस्पिरेशन थी, जो उनकी ड्राइविंग फोर्स थी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चैलेंज और बैटल। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3rd चैप्टर में अर्जुन से क्लियरली कह रहे हैं, न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थ, there is no duty for me in all the 3 worlds. I am not bound by any karma. I have no aspiration, no desire, and even no attachment. Samo aham sarvabhuteshu न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। I am not partial to anyone. I treat everyone equally. महाभारत ग्रंथ में रिकॉर्डेड ये इंसिडेंट इस बात को प्रूव भी करता है। हम सब जानते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी थे, बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तभी तो महाभारत युद्ध को रोकने की इच्छा से जब भगवान श्री कृष्ण पीस प्रपोजल लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तो दुर्योधन ने सारी हदों को पार कर उनका अपमान किया था, उन्हें बंदी तक बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इसके बावजूद ठीक महाभारत युद्ध से पहले जब दोनों, अर्जुन जो डिवोटी है और दुर्योधन जो उन्हें हेट करता है, जब वो दोनों मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचे, तो उन्होंने दोनों की मदद की थी, कोई फर्क नहीं किया। एक तरफ अपनी विशाल सेना को रखा और दूसरी तरफ स्वयं खड़े हो गए निहत्थे and asked them to choose. He treated both of them equally. He had no strings attached at all. आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये बात बड़े दावे से कहते हैं कि जब तक आप किसी काम से इमोशनली अटैच नहीं होते, तब तक उस काम में अपना 100% नहीं दे पाते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र इसे गलत सिद्ध करता है। उन्होंने बिना किसी डिजायर के, बिना किसी एस्पिरेशन के, बिना किसी अटैचमेंट के अपनी लाइफ में आने वाली हर चैलेंज, हर बैटल में जी जान लगा दी। सोचने वाली बात है, What was his driving force? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3रे अध्याय में ही दे रहे हैं। वो कहते हैं, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुर्महर्षि। I act, perform only for the welfare of masses. जी हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो परम सत्ता
जब जब जगत गुरु के रूप में इस धरा पर अवतार धारण करती है, उनके हर कर्म के पीछे जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग फोर्स होता है वो है लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ मासेस, जिसमें सेल्फिश डिजायर, एस्पिरेशन, अटैचमेंट की जरा सी भी मिलावट नहीं होती। और यही हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इनएग्जॉस्टिबल एंथुजियाज्म, असीम उत्साह को पैदा करता है। और जैसे कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में बताया करते हैं, जहां उत्साह है वही उत्सव है। जब पानी 100 गीगा पास्कल तक प्रेशराइज हो, 0.05 mm जितनी बारीक सूक्ष्म नोजल से गुजरता है, तो वो सॉफ्ट सा फॉर्मलेस सा पानी बन जाता है वर्ल्ड का शार्पेस्ट ब्लेड। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स। जी हाँ, लोहा तो क्या, यहाँ तक कि डायमंड को भी काट सकता है। भाइयों और बहनों, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की भी यही टेक्निक है। ब्रह्म ज्ञान, द इटर्नल साइंटिफिक टेक्निक, जिसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या कहा, उसे समय के पूर्ण गुरु से लेने के बाद जब आप 100% अवेयरनेस, अपना पूरा ध्यान 100% इंटेंसिटी के साथ यहाँ आज्ञा चक्र पर एकत्र कर, कंसंट्रेट कर, सूक्ष्म कर लेते हैं, तब यहाँ कृष्ण का साक्षात्कार कर, उनसे एकाकार कर आप एम्पावर हो जाते हैं। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं और फिर उनके आदर्शों को जीवन में प्रैक्टिकली उतार पाते हैं। उनके दिखाए सनातन मार्ग पर एक्चुअली चल पाते हैं और अपने जीवन की सारी चैलेंजेस को सेलिब्रेशन में बदल पाते हैं। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का, चैलेंजेस को सेलिब्रेशन में बदलने का वेरीफाइड फॉर्मूला, ब्रह्म ज्ञान। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड एंड फाउंडर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी दोनों हाथों से जन जन को इस इटर्नल टेक्निक को दे रहे हैं। Millions have been transformed. Millions have been initiated and transformed. You are also eligible to receive this eternal science of Brahma Gyan. Each and every one of you living in this human garb is eligible to receive this eternal scientific technique of Brahma Gyan. इसीलिए आइए उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर, कृष्ण से एकाकार कर, आज ही नहीं जीवन के हर दिन कृष्णोत्सव मनाइए, ताकि आपकी अंतरात्मा हर पल यही गाए, यही झूमते हुए गाए, मेरा सारा जहां तू ही तो है कान्हा, मेरा सारा जहां तू ही तो है कान्हा। दिस इज द नेक्स्ट डांस प्रेजेंटेशन, जिसके लिरिक्स दिए हैं गुरु भाई विशिक जी ने, गुरु भाई भरत जी ने, जिसका म्यूजिक दिया है गुरु भाई विशिक जी ने, प्रभजोत जी ने, और जिसको आपके सामने परफॉर्म करेंगे ध्रुव, मेधा और सौरभ। नंद के अंगना ललनवा भयो है, नंद के अंगना ललनवा भयो है, नंद के अंगना ललनवा भयो है, नंद के अंगना ललनवा भयो है। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया ससकनवा भयो है, नंद के अंगना ललनवा भयो है। सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता था वो ही दिखाएं। अरे तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव ही मनाया जा रहा है। अच्छा तो ठीक है, फिर आज भूत और भविष्य दोनों मिलकर मनाएंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव। On the day when you fill me with love, give me the divine sight. You raise me
तेरा दीवाना मन तेरा तराना हमें तू भूल न जाना कान्हा मेरा सारा जहां तू ही तो है कान्हा मेरा सारा जहां कान्हा सारा जहां तू ही तो है कान्हा मेरा सारा जहां कान्हा मेरा सारा जहां तू ही तो है कान्हा मेरा सारा जहां कान्हा तू ही तो रब है मेरा तुझे ही पाना मैं चाहूं तेरे ही ढूंढूं निशान आवाज दे तू रहता कहाँ मुझको भी ले चल वहाँ दीदार दे एक मददगार दे जाने जो तेरा पता मेरा सारा जहां तू ही तो है कान्हा मेरा सारा जहां कान्हा मेरा सारा जहां कान्हा सोने सा पलना सजा है ललना का सोने से पलना सजा है ललना का अद्भुत छटा नंद जी के अंगना का अद्भुत छटा नंद जी के अंगना का ढोल बाजा ढम ढम ढोल बाजा ढम ढम कीर्तनवा भयो मेरे जीवन का तू गोल तेरी बंसी की धुन सुनकर I just wanna rock and roll अब बस चलती रहे ये मस्ती I just wish it never stops मुझे तुझको है पाना मेरे कान्हा you rock मैंने तो तुझको ही चाहा हूँ मैं तुझ पे फिदा कान्हा दुनिया तू मेरी होना ना मुझसे जुदा हासिल मुझे हो तू हर जन्म इतनी सी है इल्तिजा कर दे करम ना हो ये खत्म तुझसे जो रिश्ता मेरा